नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में जुटी जयनगर थाना की पुलिस। थाना क्षेत्र के वाटरवे चौक पर चलाया गया सघन अभियान। शराब का सेवन करने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार। मंडल कारा मधुबनी के कैदी रवि कुमार दास की हुई मृत्यु। मृतक कैदी हरतपुरा गढ़पुरा बेगूसराय का था रहने वाला। खजौली के पुलिस निरीक्षक राजकिशोर शर्मा ने खजौली अंचल थाना के थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग। शहीद रामफल मंडल के प्रतिमा अनावरण को लेकर स्थल निरीक्षण किया डीएम व एसपी। खुटौना के दुर्गीपट्टी पंचायत के दुर्गा स्थान में होगा प्रतिमा अनावरण। जयनगर के कोरैया वार्ड नंबर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बेनीपट्टी कृषि कार्यालय में प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का राज्य स्तरीय टीम ने किया निरीक्षण। खजौली के वार्ड 11 के दीवार स्थान में सड़क निर्माण में अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बिस्फी एवं पतौना पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के दौरान अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। औसी पुलिस ने एक पियक्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और भारतीय आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त होकर वापस गांव लौटे जयनगर के आनंदपुर मोहल्ला निवासी सूबेदार विजेंद्र प्रसाद का ग्रामीणों व रिश्तेदारों ने किया जोरदार स्वागत। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना की एसआई सुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के वाटरवे चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीने के आरोप में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी चिकित्सकीय पुष्टि के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जयनगर थाना एसआई सुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के वाटरवे चौक पर चलाए गए सघन अभियान में शराब का सेवन करने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति कलवाही थाना क्षेत्र के नरार कोठी चौक निवासी श्रवण राम व फीरन राम, जयनगर थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ला निवासी सोनू कुमार व श्याम कुमार शाह एवं दुल्लीपट्टी गांव निवासी दीपक कुमार सिंह, देवधा थाना क्षेत्र के पिछवा टोला निवासी रोहित कुमार यादव, समस्तीपुर जिले के गुदरी बाजार निवासी राकेश कुमार केसरी, मनोज शाह, भगरधी निवासी संजय बिहारी व रामनगर वारिश नगर निवासी राकेश कुमार शाह शामिल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते बुधवार को मधुबनी के मंडल कारा रामपट्टी के कैदी रवि कुमार दास की इलाज के दौरान मौत हो गई। गौरतलब है कि अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे कारा के अस्पताल में
इलाज रद्द करवाया गया, जहां स्थिति बिगड़ने पर उसे मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया, जहां सदर अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक ने बताया कि उसकी पहले से ही मौत हो चुकी है। वह बेगूसराय का रहने वाला था, जो जयनगर कांड के मामले में जेल में बंद था। मंडल कारा रामपट्टी में बंद कैदी रवि कुमार दास की इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। मंडल कारा में अचानक तबियत खराब होने के बाद कारा अस्पताल में बंदी की इलाज शुरू की गई। स्थिति बिगड़ती देख जांच व बेहतर परामर्श के लिए वहां के डॉक्टर ने सदर अस्पताल रेफर किया, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाम करीब 3 बजे पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया गया। मृतक कैदी हरकपुरा गढ़पुरा बेगूसराय का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक बुधवार को करीब 9 बजे मंडल कारा के कैदी रवि कुमार दास को लाया गया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर भवेश कुमार झा ने जब उसे देखा तो उसकी पहले ही मौत हो जाने की बात कही। इधर सदर अस्पताल में तमाम प्रक्रिया पूरी करने के करीब 3 बज गए, तब तक कैदी का शव इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर पर रखा रहा। दिन के करीब 3 बजे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डॉक्टर, जेलर और थाना प्रभारी भी पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे। मंडल कारा के जेलर ने बताया कि जयनगर कांड में मृतक की गिरफ्तारी हुई थी। क्या मामला है? इनका नाम रवि कुमार दास है और ये मंडल कारा एक कैदी हैं और ये हमारे पास पेशेंट राउट डी आया, मतलब मरा हुआ है हमारे पास। फिर हमने यहाँ पे कंफर्म नहीं किया और फिर हमने जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और रिक्वेस्ट। क्या हुआ है? इनका मौत हो गया? ये तो हाँ, कारण नहीं पता। कारण तो अभी पोस्टमार्टम होगा, उससे बाद ही पता चलेगा। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, खत्म हो गया। नो मोर। वो पहले से ही मरा हुआ आया था यहाँ पे। ये कैदी है क्या? हाँ, कैदी है, रामपट्टी जेल से आए, इनका मौत हो गई है। रामपट्टी का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली के पुलिस निरीक्षक कार्यालय में पुलिस निरीक्षक राजकिशोर शर्मा के नेतृत्व में खजौली अंचल के सभी थानाध्यक्षों की क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए पुलिस निरीक्षक ने सभी को 100 समय त्वरित कांडों का निष्पादन करने समेत कई विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। खजौली पुलिस निरीक्षक कार्यालय में बुधवार को पुलिस निरीक्षक राजकिशोर शर्मा के नेतृत्व में खजौली अंचल थाना के थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग हुआ, जिसमें संबंधित चारों थाना में लंबित कांडों की समीक्षा हुई। लंबित कई कांडों का निष्पादन हुआ। उन्होंने थानाध्यक्षों को कई आवश्यक निर्देश दिए। कहा कि शराब बेचने एवं पीने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिस घर से शराब बरामद हो रहा है उसे तत्क्षण सील करने को कहा। फरार वारंटी की गिरफ्तारी कुर्की की कार्रवाई करने को कहा। नियमित रूप से दिवा, संध्या एवं रात्रि गश्त करने को कहा गया। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से नियमित रूप से वाहन चेकिंग करने को कहा गया। मौके पर खजौली थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, राजनगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, बाबूबरी पीएसआई रविंद्र कुमार, रीडर रंजीत कुमार मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के दुर्गीपट्टी पंचायत के अंतर्गत दुर्गास्थान के प्रांगण में अमर शहीद स्वर्गीय रामफल मंडल के मूर्ति का अनावरण आगामी 10 नवंबर को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने स्थल का निरीक्षण किया। खुटौना प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दुर्गीपट्टी पंचायत के दुर्गास्थान के प्रांगण में अमर शहीद स्वर्गीय रामफल मंडल के मूर्ति का अनावरण आगामी 10 नवंबर को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसी को लेकर मधुबनी जिला के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा के साथ स्थल निरीक्षण किए। मौके पर उपस्थित दुर्गीपट्टी पंचायत के मुखिया उमेश दास, पंचायत समिति सदस्य सह युवा जदयू नेता राकेश मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। जयनगर थाना के कुरहिया डीह टोल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस वारदात में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया वार्ड नंबर 4 डीह टोल में गुरुवार की सुबह जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी गई है। घायलों में 35 वर्षीय सुनीता देवी व उसका 14 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार शामिल है।
से 65 वर्षीय जगदीश यादव शामिल है। दोनों ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया गया है। बेलखिन कि मम्मी हमार एलखिन है दूध दल ठीक है ओहि जगह जे हमार भाई छलखिन घर में सुतल हम अहाँ के ड्यूटी के लिए हम निकल जा रहा छलिए वही समय में तो ये सब की केलखिन है जैसे कुछ गाली गलौज मम्मी के साथ भ रहा छलखिन। हम वही रोड पर से देख रहा छी कि महिला में अपन गाली गलौज है हमरा वैसे कोई मतलब नहीं चाहिए। ये सब की केलखिन एक भाई हमरा खींच कर मारे लगखिन तो हमारे भाई उठ कर एलखिन हम झगड़ो नहीं केलखिन है पूछो लेबे हम झगड़ो के लिए हमरा क्यों मतलब नहीं चाहिए। मम्मी के साथ अपन गाली गलौज हुई छलखिन ये सब 10 आदमी छलखिन 10 आदमी निकल कर भाई के मारा लगल। एक भाई हमरा पकड़ लेलखिन है नहीं हमरा चोट लगलखिन है कुछ नहीं भेलखिन है नहीं हम मार लिए। घटना में मम्मी छत सुनीता देवी और मेरा भाई राजेश कुमार यादव। पुलिस को सूचना दी है पुलिस बोले कि पहले इलाज करवाइए। क्या नाम होगा आपका? मेरा मुकेश कुमार यादव। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गो
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के कृषि भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित विशेषज्ञों ने उपस्थित किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के बारे में विस्तार से बताते हुए कई लाभ व उपाय बताए। बेनीपट्टी प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में बुधवार को कृषि विभाग के तत्वाधान में रवि महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन व बीएओ सुदर्शन सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि अनुदानित बीज वितरण कार्यक्रम हो या खाद्य सुरक्षा मिशन हो, इसका लाभ उन किसानों को मिलना चाहिए जो मूलतः किसान हैं, भले ही उनकी जमीन का रकबा जो भी हो, लेकिन जो 24 कैरेट किसान हैं उन्हीं किसानों को इस प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दलहन और तेलहन पर 80% का अनुदान देती है, क्योंकि हमारी कृषि संस्कृति में अनाज का उत्पादन अधिक किया जाता है, जबकि दलहन और तेलहन का उत्पादन कम किया जाता है। इसी वजह से बिहार सरकार दलहन और तेलहन की उपज को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर अनुदान दे रही है। अब समय की मांग को देखते हुए किसान सभी फसल के उत्पादन के लिए प्रशिक्षित होकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। बदलते परिवेश में अब यहाँ के किसानों को भी आधुनिक तकनीक के जरिए खेती करने की जरूरत है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि 2 फसलों के बीच दलहन या तेलहन की खेती अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जिससे किसानों के फसलों में पैदावार और उपज की वृद्धि हो सके। फसल चक्र के अनुपालन और फसलों की विविधता से पैदावार और उपज में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। मौके पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रमोद सहनी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। पैक्ट के सदस्य कौन है? उस पैक्ट के अंतर्गत निबंधित किसानों का निबंधन कौन करता है? कृषि विभाग। इसीलिए कृषि और सहकारिता विभाग में एक बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत 2 प्रखंड कृषि पदाधिकारी की पोस्टिंग हो चुकी है। ऐसे बैठकों में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को
अगले बार से कोशिश किया जाए कि अनिवार्य रूप से निमंत्रित किया जाए और उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित हो, क्योंकि ये तीनों विभाग अन्योन्याश्रय संबंध रखते हैं। आपका जो सैंपल होता है फसलों का, उसमें मेरे बिहार का प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जाते हैं। उस सैंपल से ही हम लोग एक फसल कटनी का जो सैंपल लेते हैं, एक औसत पैदावार का आकलन करते हैं। वही औसत पैदावार हमारे फसल अधिप्राप्ति का एक मानक तय करता है। उन लोगों को भी जरूर बुलाइए। ये मूलतः रबी महोत्सव को लेकर आयोजित किया गया कार्यक्रम है। संरचनात्मक शिकायत जो प्रमुख साहब ने की है कि ये आपका प्रिजर्वेंट में रखा हुआ, मतलब बहुत ही हाई केमिकल्स के साथ उस बीज को प्रिजर्व किया गया है अगले सीजन तक के लिए। वैसे बीज को कोई खाए ना, इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। फैजल दिख भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस बिंदु पर बहुत बलाघात देके आप अपने कवर स्टोरी में कि अनुदानित बीज का उपयोग बीज को रोकने के लिए होना चाहिए, न कि अपनी क्षुधा को भूख को शांत करने के लिए। इस पर सभी वर्ग के लोग ध्यान देंगे। इसमें भी हर एक कैटेगरी में मैं देख रहा हूँ। मुझे एक जो इनके रिपोर्ट्स को देखने में एक खास बात दिखी जो मुझे भी नहीं मालूम था कि बिहार सरकार तेलहन और दलहन के फसलों पर 80% अनुदान देती है। इसकी वजह यह है कि हमारा जो पूरा बिहार की जो कृषि संस्कृति है, उसमें हम लोग अनाज उत्पादित ज्यादा करते हैं। मकई बहुत उत्पादित करते हैं। अगर आप खगड़िया से लेकर पूर्णिया वाले बेल्ट में चले जाइए, इस बेल्ट में आप लोग धान और गेहूं बहुत करते हैं। दलहन और तिलहन हम लोग कम करते हैं, और शायद उसकी फसल को बढ़ावा देने की वजह से ये 80% अनुदान दिया गया है। कृषि वैज्ञानिक मुझसे बेहतर बताएंगे कि अगर आप फसल चक्र का अनुपालन करेंगे तो फसलों की। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते बुधवार को मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक का राज्य की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाए गए विभिन्न खामियों को जल्द से जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। सदर अस्पताल में जिले के इकलौते ब्लड बैंक का बुधवार को राज्य टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मिली खामियों को जल्द दुरुस्त करने के टीम ने निर्देश दिए। निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ब्लड बैंक के लाइसेंस के रिन्यूअल का निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि जिले के ब्लड बैंक का 2006 से ही लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया गया है। राज्य स्तरीय टीम का नेतृत्व डॉक्टर एन.के. गुप्ता, जे.के. लाल कर रहे थे, जबकि निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा, सीडीओ डॉक्टर जी.एम. ठाकुर, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद भी मौजूद रहे। टीम के सदस्यों ने तकरीबन 2 घंटे तक सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं तथा स्थिति के बारे में जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान टीम द्वारा ब्लड बैंक साफ सफाई की व्यवस्था से संतुष्ट पाई गई। ड्रग एंड कंट्रोल एक्ट के तहत क्रमवार रूम रखने, जिसके तहत पहला कमरा पंजीयन का, दूसरा कमरा ब्लड संग्रह, तीसरा रूम रिफ्रेशर रूम, चौथा रूम मेडिकल एग्जामिनेशन, कमरा ब्लड स्टोरेज, 7 ऑफिस कम रिकॉर्ड रूम, डाटा ऑपरेटर रूम, स्टोर रूम, टीटीआई रूम, स्टोरेज कम वेस्टेज रूम का निर्देश दिया गया। टीम के सदस्यों ने ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं ब्लड स्टोरेज यूनिट में कई उपकरण लगाने की भी बात टीम के सदस्यों के द्वारा कही गई। डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि टीम के सदस्यों ने जिले के सरकारी संस्थानों के एकमात्र ब्लड बैंक की सराहना की। साथ ही कुछ कमियों के मद्देनजर कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिसको 15 दिनों के भीतर दूर करते हुए ब्लड बैंक के स्वरूप को और भी बेहतर किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर प्रमोद कुमार, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, विश्वजीत कुमार, किरण कुमारी, संगीता कुमारी, मनोज कुमार मौजूद रहे। यहाँ का 2006 से रिन्यूअल नहीं हुआ है। इसी के हमारे रिस्पेक्टेड गुप्ता जी, इस तरह से बिहार के लगभग बहुत सारे बैंक, लगभग किसी भी बैंक का लाइसेंस अप टू डेट नहीं था, रिन्यूअल नहीं था। इसका पहल यही किए हैं और उसी के तहत इसका रिक्वायर्ड एरिया पहले नहीं था, जिसका रिनोवेशन के लिए 9.5 लाख रुपया दिए, जिससे एक्सटेंशन भी हुआ, सारा चीज काम हुआ है। और यही हम लोगों का उद्देश्य है कि पहले इसका लाइसेंस रिन्यूअल हो। इसी के तरह तैयारी को देखने के लिए इन लोगों का विजिट था। सुधार कर दिया गया, मोरलेस सभी सही है, लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कुछ कमरे में इधर फेरबदल करके
उनको 2 चीजें जोड़ी होती है लाइसेंस के लिए। एक तो कि यूनिक फ्लो हो, कि डोनर या पब्लिक का फ्लो एक तरफ से हो, कि आदमी एक बार रजिस्ट्रेशन कराया, ब्लड लेकर के डोनेट करके ब्लड लेकर के बाहर निकल जाए। दूसरा है कि कुछ एरिया जो है से पब्लिक कंसर्न से बाहर करना रहता है, तो उसको दोनों के बीच में सेपरेशन करने के लिए बात कर दी गई है। तो अब ये जो है निरीक्षण के लिए तैयार है। हम लोग सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे कि अब आकर के आप मधुबनी ब्लड बैंक का निरीक्षण कीजिए, जो इनका ये रिन्यूअल ड्यू है उसको पूरा करें। इसी आधार पर सर इसका रिन्यूअल किया जाएगा क्या? हाँ, इसी आधार पर। तो इसी ये असेसमेंट के आधार पर सर क्या? नहीं, असेसमेंट नहीं, हम लोग तो जस्ट इनको सपोर्ट, हम लोग क्या असेसमेंट करेंगे, हम लोग तो इसका पार्ट ऑफ पार्ट। जी सर। तो सर अब अपना नाम सर बताएं। डॉक्टर इनके गुप्ता जी, एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के खजौली पंचायत के वार्ड 11 में पीसीसी सड़क ढलाई निर्माण कार्य में अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने निर्माण कार्य को रोकते हुए संवेदक के खिलाफ जमकर खजौली प्रखंड के खजौली पंचायत स्थित वार्ड 11 के डेहवार स्थान से ठाकुर टोल तक पीसीसी सड़क ढलाई निर्माण में अनियमितता के खिलाफ गुरुवार को ग्रामीणों ने संवेदक के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने संवेदक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवेदक के खिलाफ घटिया निर्माण करने का आरोप लगाया। गुणवत्तापूर्ण सीमेंट एवं बालू उपयोग नहीं किए जाने पर ग्रामीण भड़क गए। करीब 30 लाख लागत से निर्माण हो रहे करीब 500 मीटर की पीसीसी सड़क निर्माण किया जा रहा है। संवेदक अभिषेक कुमार पर निर्माण स्थल के बजाय काफी दूर से घटिया मटेरियल तैयार कर लाए जाने पर आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने घटिया निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दिया। संवेदक द्वारा लाए गए 4 ट्रैक्टर मटेरियल को ग्रामीणों ने सड़क पर बिछवा दिया। प्रदर्शनकारी में सुनीता, सुशीला, मंगली, गंगा, संध्या, सुरेंद्र, लक्ष्मी, संजय, चकली, रामकुमार, पप्पू, संजय, रंजू, तपेश्वर मंडल मौजूद थे। इस संबंध में कनीय अभियंता विजय कुमार ठाकुर ने कहा कि घटिया निर्माण से संबंधित शिकायत ग्रामीणों ने की है। सूचना पर तत्काल कार्य को रोक दिया गया है। जांचोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर ध्यान दियो। सीमेंट के ढेला या सीमेंट का ढेला कत्ते निकला देखियो होया। सीमेंट कत्ते निकला को जहां को सीमेंट का कथी है वो कथी है ये निकाल के 1 बजे तक है। 4 बजे तक खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में बिस्फी व पतौना पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के दौरान 2 अलग अलग कांड के 2 अलग अलग अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दोनों फरार वारंटी थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ औसी पुलिस ने एक पियक्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना एवं पतौना ओपी पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान छापेमारी में अलग अलग जगहों से 2 फरार वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी पुलिस ने सलेमपुर गांव निवासी कारी यादव उर्फ राम विनोद एवं पतौना पुलिस ने लोहड़ा गांव निवासी नागेंद्र यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह काफी समय से फरार चल रहा है। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं औसी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के खैरी बांका से एक शराब पियक्कड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि खैरी बांका गांव निवासी मोहम्मद मकसूद आलम शराब के नशे में हो हंगामा कर रहा था, जिसे पकड़कर पीएचसी में चिकित्सीय जांच कराया गया, जहां चिकित्सकों ने शराब पीने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शराब पियक्कड़ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर,
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790-362-5254। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में जुटी जयनगर थाना की पुलिस। थाना क्षेत्र के वाटरवे चौक पर चलाया गया सघन अभियान। शराब का सेवन करने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार। मंडल कारा मधुबनी के कैदी रवि कुमार दास की हुई मृत्यु। मृतक कैदी हरकपुरा गढ़पुरा बेगूसराय का था रहने वाला। खजौली के पुलिस निरीक्षक राजकिशोर शर्मा ने खजौली अंचल थाना के थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग।
रामफल मंडल के प्रतिमा अनावरण को लेकर स्थल निरीक्षण किया डीएम व एसपी। कुटौना के दुर्गीपट्टी पंचायत के दुर्गा स्थान में होगा प्रतिमा अनावरण। जयनगर के कोरहिया वार्ड नंबर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बेनीपट्टी कृषि कार्यालय में प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का राज्य स्तरीय टीम ने किया निरीक्षण। खजौली के वार्ड 11 के डिहवार स्थान में सड़क निर्माण में अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बिस्फी एवं पतौना पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के दौरान अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। औसी पुलिस ने एक पियक्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और भारतीय आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त होकर वापस गांव लौटे जयनगर के आनंदपुर मोहल्ला निवासी सूबेदार विजेंद्र प्रसाद का ग्रामीणों व रिश्तेदारों ने किया जोरदार स्वागत। जयनगर शहरी क्षेत्र के आनंदपुर मोहल्ला निवासी भारतीय आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त होकर वापस गांव लौटे सूबेदार विजेंद्र प्रसाद यादव का स्थानीय ग्रामीणों व रिश्तेदारों ने जोरदार स्वागत किया। जयनगर शहरी क्षेत्र के आनंदपुर मोहल्ला में भारतीय आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे पिपरा टोल निवासी सूबेदार विजेंद्र प्रसाद यादव को ग्रामीणों एवं रिश्तेदारों ने जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने सम्मान समारोह आयोजित करके सेना के जवान का अभिनंदन किया। सेना से रिटायर होने के बाद गांव पहुंचे जवान का लोगों ने फूलों की वर्षा करते हुए जवान के प्रति आभार प्रकट किया। इस बीच पूरा गांव भारत माता की जयकारे से गूंजता रहा। सूबेदार विजेंद्र प्रसाद यादव से मिलने के लिए लोग घर से बाहर निकले और फूल माला से स्वागत किया। जवान ने भी अपने गृह ग्राम में मिले प्रेम व आदर का हाथ जोड़कर स्वीकार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। मेहनतकश सूबेदार विजेंद्र प्रसाद यादव 30 वर्ष तक भारतीय आर्मी मेडिकल कोर में रहे। वे समस्त ग्राम वासियों से मिलकर खुश व भावुक नजर आए। यह पहला मौका है जब सेना से रिटायरमेंट के बाद किसी जवान का इस अंदाज में स्वागत किया गया है। सूबेदार ने बताया कि 30 साल देश के अलग अलग राज्यों की सीमाओं पर तैनात रहते हुए कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा की। आने वाली युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बनकर जवान अब युवा को सेना में जाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। स्वागत करने वालों में पूर्व कैप्टन रामानंद गिरी, पूर्व आर्मी रतन यादव, शिक्षक राम जुलम यादव, राम शोभित रमाकर, शोभाकांत यादव, उपेंद्र यादव, विनोद यादव, रामवीर यादव, जय नारायण यादव, रामाशीष यादव, पप्पू प्रभाकर, शिक्षक नरेंद्र कुमार, अमित यादव सहित अन्य मौजूद थे। पूछेगा जी। मैं 21 अक्टूबर 92 का भर्ती हूँ। इस दौरान बहुत कठिनाइयाँ पड़ी, लेह लद्दाख दोनों जगह जाना पड़ा। कहाँ कहाँ सेवा की थी सर? मैं पंजाब में किया हूँ जी। उसके बाद झांसी किया हूँ, JNK किया हूँ, नागालैंड किया हूँ, श्रीनगर किया हूँ। इस दौरान बीच में एक कारगिल की लड़ाई भी हुई, उस बीच सेवा करने का मौका भी मिला। आज मैं 21 अक्टूबर 2022 में रिटायरमेंट होकर घर आया हूँ सही सलामत। अपने क्षेत्र के युवाओं को जो मतलब सैनिक में जाना चाहेंगे, उन लोगों से क्या कहें, कुछ कहना चाहेंगे? सैनिक बहुत अच्छा संस्था है, नौकरी है, जाकर अपना देश का सेवा करे,
जब जाएंगे तो पता चलेगा देश सेवा कैसा होता है। बहुत अच्छा लगेगा देश सेवा करने में। अपना एक बार परिचय दें सर। मैं सूबेदार वी प्रसाद, विजेंद्र प्रसाद। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हुआ हूँ, एएमसी कोर। ठीक मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के दतवार गांव में मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती व विस्तार पर विशेष चर्चा करते हुए जल्द ही सदस्यता अभियान चलाने की बात कही। खजौली प्रखंड क्षेत्र के दतवार गांव स्थित महामाया स्थान में मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें संगठन की मजबूती, पार्टी का विस्तार सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आने वाले चुनाव में मिथिलावादी पार्टी पूरे बिहार में अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर सहित बूथ स्तर तक कार्यकर्ता तैयार करने का निर्देश दिया। कहा, सदस्यता के लिए अभियान चलाया जाएगा। पंचायत में शिविर लगाकर सदस्य बनाने को कहा गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिंह ने कहा कि मिथिलावादी पार्टी मिथिलांचल राज्य की मांग को लेकर फिलहाल दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में मिथिलावादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसान, युवा वर्ग एवं कमजोर वर्ग के लोगों, हितैषियों की पार्टी है। वहीं मिथिलावादी पार्टी के प्रियरंजन पांडे ने कहा कि मिथिलावादी पार्टी का संगठन मजबूती को लेकर प्रत्येक माह में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के साथ बैठक कर क्षेत्र में जन समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह के दिशा निर्देश में पार्टी की कार्यकर्ताओं द्वारा अपना काम करेगी। मौके पर मिथिलावादी पार्टी के कार्यकर्ता आशु झा, ललन कुमार, विक्की झा, कपिलेश्वर ठाकुर, विकास राय समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेतौन्हा में श्री श्री 108 श्री कान्हर बाबा स्थान में 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर अष्टजाम के प्रथम दिन 108 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांव बेतौन्हा में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी समस्त ग्रामीणों के सहयोग से 2 दिवसीय अष्टजाम को लेकर श्री श्री 108 श्री कान्हर बाबा स्थान से गुरुवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया गया। अष्टजाम को लेकर कलश शोभा यात्रा में 1001 कन्याओं ने भाग लिया व पवित्र कमला नदी से कलश भरकर अष्टजाम स्थल पर पहुंच मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित किया। शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां कान्हर बाबा की जय, कमला मैया की जय समेत देवी देवताओं के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंजायमान हो उठा। इस अवसर पर पूजा समिति के सदस्य धनुष लाल महतो ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन मानव कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ष किया जाता है। समापन के दिन महाभंडारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बेलही पश्चिमी पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य सियाराम ठाकुर, भुवनेश्वर महतो, रामानंद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। कान्हर बाबा का स्थान है बेतौन्हा, वहाँ पे हर साल इस कलश यात्रा निकाला जाता है और अभियान किया जाता है 24 घंटा का अखंड नाम। कान्हर बाबा स्थान जो है बेतौन्हा में, ये अलौकिक कान्हर बाबा है। बहुत पूर्व में 100 वर्ष पहले कान्हर बाबा नाम से जाना जाता था। वो कान्हर बाबा देव शक्ति थे, आलोपित हो गए और उस जगह का उतना भाव है, उस जगह का उतना नाम है जो देश विदेश से आदमी आकर वहाँ पे प्रसाद भंडारा करते हैं। और हर साल हम लोग ग्रामीण मिलके, समस्त ग्रामवासी मिलके वहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकालते हैं और अभियान करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सियाराम ठाकुर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दिल्ली पश्चिम। आज 3/11 को कलश यात्रा कान्हर बाबा स्थान से निकाली गई। अब ये प्राचीन काल से हो आ रहा है। साल में एक बार पूरा ग्रामीण मिलकर इसको शोभा यात्रा करते हैं
और ये साक्षात कान्हड़ बाबा आलोपित हो गया है। और जिसको मनोकामना जैसा होता है उसका मानता पूरा होता है, कहीं वहीं जिसको मन में जो आया उसे पूर्ति करता है कान्हड़ बाबा। और ये प्राचीन काल से है, अंग्रेज टाइम से ही बना हुआ है। ये कल समाप्त होगा, ये 2 दिन का है, 2 दिन का है। ये कितने कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली? 1001 कलश यात्रा शोभा है इसमें। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ धनुषलाल महतो, ग्रामवासी बेतोन्हा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के मंगरौनी के वार्ड नंबर 7 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनता से मुलाकात की, वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय लगातार आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा के दौरान वह मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के मंगरौनी के वार्ड 7 पहुंचे, जहां पहुंचकर वहां की स्थानीय जनता से उन्होंने मुलाकात की। मौके पर उन्होंने बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी से बातचीत की। मंगरौनी के वार्ड नंबर 7 में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं से वो अवगत हुए। इसके साथ ही उन सभी समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिया। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने भी उन्हें खुलकर अपनी समस्याओं को बताया। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी लगातार मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। व लोगों से मिलकर वहां की जन समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। मतलब की यहाँ आशा लगेने ये आदमी छथे अहाँके सब चीज दिग्गज हिनके पाछा छे, इसलिए जितले छथ अहाँके ओहिमे कोनो हर्ज नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। छठ पर्व के खरना से ही मिथिलांचल के प्रसिद्ध पर्व भाई बहन के अगाध प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा की शुरुआत हो गई है। मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में सामा चकेवा का गीत गूंजयमान हो रहा है। आइए हम आपको द न्यूज खबरें आप तक पर दिखाते हैं विशेष प्रस्तुति। मधुबनी में सामा चकेवा खिलबई गई बहिना भैया जीवित हजार। बहन के स्नेह व प्यार भरे संबंधों का जीवंत रूप सामा चकेवा की शुरुआत छठ पर्व के खरना से हो गया है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों इलाकों के घाटों पर यह मैथिली गीत से पूरा इलाका गूंजयमान होने लगा है। इस पर्व का समापन कार्तिक पूर्णिमा को सामा चकेवा के प्रतिमा को नदी में प्रवाहित करने के साथ होता जाएगा। यह एक परंपरागत पर्व है जो बहनें अपने भाई के दीर्घायु के लिए करती है। यह पर्व पौराणिक मान्यता पर आधारित है। कहा जाता है कि भाई ने अपनी तपस्या से बहन को शाप मुक्त कराया था। इस पर बहन सामा ने संसार की सभी बहनों के भाई के दीर्घायु के लिए यह व्रत रखने की प्रेरणा की थी। शिक्षाविद व मिथिला पेंटिंग कलाकार कल्पना सिंह बताती हैं कि सामा चकेवा भाई बहन के अगाध प्रेम की कहानी है। एक व्यक्ति के चुगली पर पिता ने पुत्री को पक्षी बनने का श्राप दिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर भाई चकेवा ने बहन की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की तथा अपनी बहन को पक्षी से पुनः मानव बनाने के लिए रास्ता की जानकारी प्राप्त की। इसी को लेकर बहन सामा ने दुनिया के सभी बहनों को भाई के दीर्घायु करने के लिए सामा चकेवा का व्रत करने की बात कही। इसी को लेकर कार्तिक माह में सामा चकेवा शुरू हुआ। गौरतलब है कि इसमें सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की सदस्य एवं अन्य महिलाएं समूह बनकर खलिहान, सड़क किनारे, चौराहे व सार्वजनिक स्थानों पर सामा चकेवा खेलती है। इस दौरान बहनें परंपरागत गीत गाकर अपने भाई के दीर्घायु की कामना भी करती है तथा दुष्ट लोगों को सजा देती है, जिसमें चुगला का दाढ़ी जलाया जाना भी एक है। कार्तिक पूर्णिमा को सामा की मूर्तियों को भाइयों द्वारा तोड़कर नदियों में विसर्जित करने की परंपरा है। इस पर्व में बहनें समूह में एक साथ प्रतिदिन रात में डाला लेकर घर से बाहर निकलती है। डाला में सामा चकेवा के साथ ही चुगला भी रखा जाता है, जिसमें बहनें एक चिराग भी रखती हैं। सभी बहनें एक स्थान पर जमा होकर बैठती है तथा गीतों एवं कहावतों से जहां भाई से सुरक्षा की गुहार लगाती है, वही चुगला को श्राप देती है। उनको सजा के रूप चिराग से दाढ़ी जलाती है। एक साथ सभी बहनें मैथिली भाषा में एक दूसरे के भाई की दीर्घायु व बलशाली होने का मिलकर कामना करती है।
गाम के अधिकारी तो हैं, बड़का भैया है तो हैं, छोटका भैया है। भैया हाथ 10 पोखरी खूना दे, चंपा फूल लगा दे है। भैया हाथ 10 पोखरी खूना दे, चंपा फूल लगा दे है। भैया लोढ़ल भौजो हार गाथू है, भौजो हार गाथू है। आहे से हो हार पहिरथु सभे भैया, समा चकेबा खेल करू है। ई सामा जे छै से भाई बहिन के बहुत पवित्र पावन मानल गेल छै। जे ई सामा श्रापित भ गेल छली है, हुनकर पिता जे कृष्ण भगवान छथिन से श्राप दऽ देने रहथिन। तऽ चकेबा जे हुनकर भाई सामा भेली सामा, और चकेबा हुनकर भाई बहुत अपन बाप के अथी कऽ के अनुरोध कऽ के हिनका देवता के रूप देल गेलनि। और हिनका ई मृत्यु भुवन पर सब हिनकर पूजा करैया, भाई बहिन खूब मतलब मनबैया। और भाई के मतलब कामना के लेल दीर्घायु चिरंजीवी सुंदर मतलब हुनकर भाई रहथिन। हुनकर भाई बहिन के पवित्र पावन के लेल ई पूजा कऽ के कार्तिक पूर्णिमा दिन हम सब सखी बहन पा मिलके गीत नाद गाबि के हिनकर विसर्जन कऽ के और भाई से सामा फोड़ा के, भाई छोट भाई से आशीष, छोट भाई के आशीष लेलहुँ, जेठ भाई के प्रणाम कऽ के आशीष लेलहुँ और भाई बहिन के पवित्र पावन हम सब मनेलहुँ। हम सब सामा डाला में सजा के और जते सखी बहन पा जतेक घर के मतलब लड़की बच्चा रहल, लड़का बच्चा जे रह, सब जाके और एकटा खेत में या चौराहा पर रोड पर जतऽ अहाँके दूब धान मेन हिनकर भोजन धान छनि। धान के शीश जे होइया, चूँकि ई कार्तिक अगहन में होइ छै तऽ हुनकर भोजन धान छनि। और ई जल जे छनि से दूध के पानि जे होइ छै, दूध वहाँ के जे होइ छै ओस जे खसैया जकरा कहै छियै अपना सब, हुनकर ओ पानि हुनकर जल छियनि। तऽ ओहिमे हुनका हमसब राति के घुमबै छियनि। संध्या काल के बाद ई घर से निकलै छथि। दिन में ई घर में रहै छथि आ राति में हिनका हमसब से गीत नाद गाबि के घुमा फिरा के खूब मतलब नाच गान जते होइ छै से कऽ के हमसब घर आनै छियनि आ कार्तिक पूर्णिमा दिन विसर्जन करै छियनि। हम कल्पना सिंह छी, हमर मधुबनी ड्योढ़ी हमर घर भेल। और हम सब दिन सब मतलब ई पारंपरिक हमर सबक ई शुरुए से भऽ रहल है और हम सब साल बनबै छी और खूब बढ़िया सब सखी बहिन पा मिल के खेलाई छी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।